अंकुर मोदी पूछ रहे हैं कि आपके हिसाब से 5 साल में कौन से सेक्टर या स्टॉक मल्टीबैगर होंगे? स्टॉक तो आप बताएंगे नहीं, तो और सेक्टर मल्टीबैगर होते नहीं हैं, लेकिन फिर भी 5 साल में जो सेक्टर सबसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, अभी आपने अपनी आज की स्थिति में क्या झुकाव रखना चाहिए, स्क्यूडनेस रखनी चाहिए, जिसको फंड मैनेजर्स ओवरवेट होना बोलते हैं। अ, वो तो आपने समझा दिया, लेकिन अगर ये टाइम फ्रेम 5 साल का है तो उसमें कुछ बदलाव होगा क्या? होना तो चाहिए राजीव जी, बिकॉज ये ना एक बड़ा वाला साइकिल मल्टीपल मिनी साइकिल्स में कन्वर्ट हो रहा है। इसलिए मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं हूं अभी 5 साल के व्यू के लिए, और आपको रीजन बताता हूँ। 2029 के मिड में इलेक्शन रहेगा ना राजीव जी, अगर मेरा अंदाजा सही है तो। 29 में जी। हाँ, तो आप समझें कि अगर ऐसा देखा जाए तो इलेक्शन के 6 महीने पहले से तो सब प्रमोशन का काम शुरू हो जाता है और 6 महीने बाद तक चलता रहता है। तो आप समझें कि हमारे पास जो भी मौका है 2028 के एंड तक का है। उसके बाद ये भी हमको पता है कि हो सकता है कि ग्रोथ से थोड़ा बहुत पॉपुलस मेजर में गवर्नमेंट जाए, मतलब थोड़ा कैश सब्सिडी हाथ में लोगों को पैसा पहुंचाना, ये सब जो भी काम चलता है वो सब चले। तो मेरे पास जो व्यू है वो करीब करीब यहाँ से 3 साल का है, 2028 तक का है। उसके बाद मैं बहुत ही कॉशियस रहूंगा। वहां एक पर और एक और कारण चीज से जोड़ मैं, सकते हैं, वहां पर सिर्फ पॉपुलिस्ट मेजर्स या लोकप्रिय लोक लुभावन नीतियां अपनाई जाएंगी, सिर्फ उतना ही नहीं है। शायद बाजार में काफी लोग एक राजनीतिक अनिश्चितता के बारे में भी सोचेंगे कि ठीक है, अभी तक मोदी सरकार ने जिन सेक्टर्स को बहुत ज्यादा तवज्जो दे रखी थी, क्या 2029 के बाद सरकार की ओर से वैसा ही समर्थन, वैसे ही नीतियां उन क्षेत्रों के लिए बनी रहेंगी या नहीं बनी रहेंगी, इस तरह के सवाल उठने लगेंगे। 100% इसको जोड़ना होगा और इसको मैं पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में ही लेके जाऊंगा। तो पहला तो कामकाज रुक जाएगा, दूसरा अनसर्टेन मामला होगा, क्योंकि अगली बारी चेहरा कौन कैसा होगा, चेहरा होगा कि नहीं होगा, ये सब बड़े सवाल आएंगे उठ के। तो इसमें कंफ्यूजन तो जरूर रहेगा और मार्केट कंफ्यूजन में अच्छा नहीं लगता है, मार्केट को भी कंफ्यूजन अच्छा नहीं लगता है। और इसीलिए मैं आ रहा था इस चीज पे। और एक चीज और मैं पहले उसको टच कर लेता हूँ फिर इस पे वापस आता हूँ। 2029 में फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जो हमारा 1929 का ग्रेट डिप्रेशन का भी 100 साल होगा। बहुत सारे इवेंट ऐसे होते हैं जो 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल का कुछ ना कुछ साइकिल जाने अनजाने फॉलो करते हैं। और मैं ऐसे ही कुछ नहीं कह रहा कि 100 साल लग गए हैं। अमेरिका का जो अमेरिकन इकोनॉमी का जो डेट का सिचुएशन है, चलिए डिबेट करने के लिए हम कर लेते हैं कि गवर्नमेंट डेट इज हाई एंड प्राइवेट डेट इज लो, मान लेते हैं। लेकिन डेट हमेशा डेट होता है, और अभी अगर गवर्नमेंट का शटडाउन यूएस में अभी हुआ है, विच सर्टेनली मीन्स कि इनको पैसे की तकलीफ है। एक जो बातचीत, जैसे मैं लोगों से बात करता हूँ, इकोनॉमिस्ट से बात करता हूँ, जो भी जिनको भी मैं जानता हूँ, तो उनसे मैं तरीका समझने की कोशिश करता हूँ और फिर उस पर अपना दिमाग जो मेरी समझ है वो लगाता हूँ। एक चीज मुझे लोग क्या समझा रहे हैं कि देखिए भाई, अमेरिका क्या है अभी आपका 30% ऑफ ऑलमोस्ट ग्लोबल ग्रोथ कंट्रीब्यूट करता है और 50-60% ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन कंट्रीब्यूट करता है। तो अमेरिका इतना पावरफुल है कि वो सामने वाले को बोल सकता है कि भाई तुम अपना डेट हमारा राइट ऑफ करो। भाई राइट ऑफ करो, मैंने सीधा क्वेश्चन किया कि सर आप ये मुझे बताइए कि आप बोल रहे हैं तो सबसे बड़े तो 2 या 3 नाम हो गए, 4 नाम हो सकते थे, लेकिन 3 नाम मैं कहूंगा। 4 मतलब रशिया के साथ तो कोई ट्रेड है नहीं उनका, और उनका ट्रेजरी तो फ्रीज किया हुआ है। तो मैंने बोला सर ये बताइए कि सबसे बड़ा तो जापान है जो लेंडर है अमेरिका का, जिसने 1.8 ट्रिलियन का डेट उनको दिया हुआ है, ट्रेजरी में इन्वेस्ट किया हुआ है। और अगर अमेरिका बोलेगा जापान को कि भाई तुम्हारा डेट राइट ऑफ करो और आगे ट्रेड वगैरह से बात करते हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये होगा कि जापान का भी इकोनॉमी साइज $4 ट्रिलियन के आसपास है। क्या वो आधी अपनी इकोनॉमी की आधे साइज के डेट को राइट ऑफ करने का उनका सिचुएशन रहेगा? मुझे तो नहीं लगता कि ये कहीं से लॉजिकल सॉल्यूशन है। अब आप बोलेंगे कि कौन है नेक्स्ट इन लाइन? चाइना 800 बिलियन $900 बिलियन के आसपास है। उसको आप बोलेंगे चाइना तो वैसे भी यूएस का नहीं सुनने वाला है। रशिया का अगर है भी तो फ्रीज किया हुआ है।
साउथ कोरिया को आप बोलेंगे तो मतलब उनकी इकोनॉमी तो ऐसे ही लड़खड़ानी शुरू हो गई है। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई। तो बड़ा रिस्क नेक्स्ट क्या हुआ? मुझे ऐसा लगता है राजीव जी कि करेंसी devaluation could be the next big risk coming when I have no idea। रीजन समझाता हूँ और उसके बाद हम वो पॉलिटिक्स वाले पे आते हैं। देखिए, अभी क्या है कि यूएस को स्ट्रॉन्ग डॉलर नहीं चाहिए, ठीक है? नहीं चाहिए क्योंकि आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसिव हो जाता है, तो आपको चाहिए वीकर डॉलर। प्रॉब्लम 65% ऑफ ग्लोबल ट्रेड आपके डॉलर में जा रहे हैं, यानी डॉलर की डिमांड कम तो हो नहीं सकती है। ब्रिक्स का करेंसी 2029-30 में आए वो सब अलग है, बाइलैटरल एग्रीमेंट्स चल रहे हैं, अरेंजमेंट चल रहे हैं, 2029-30 में आए वो अलग बात है, उसको अभी अलग रखते हैं, 5 साल दूर है उससे। 65% 65% ऑफ ग्लोबल ट्रेड डॉलर में चल रहा है। हर किसी को गोल्ड भी खरीदना है तो डॉलर चाहिए, डॉलर की डिमांड तो कम होने वाली नहीं है। तो फिर क्या करेगा अमेरिका और कैसे डॉलर को नीचे लेके आएगा कि डिप्रिशिएट कराएगा कि अपने गुड्स को कॉम्पिटिटिव रख पाए? डीवैल्यूएशन के अलावा कोई चारा है नहीं। अगर अमेरिका ने गलती से डीवैल्यू कर दिया अपनी करेंसी को तो क्या चाइना चुप बैठने वाला है? उसके पास तो और भी ज्यादा पावर है, वो अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर देगा। और अगर ये करेंसी वॉर शुरू हो गई राजीव, तो मुझे लगता है it could be the next big risk in financial market, maybe 5 years since, I have no idea। लेकिन मुझे इसके अलावा कोई रास्ता फिलहाल नहीं समझ में आ रहा, जो मैं अपनी बुद्धि लगा रहा हूँ। लोगों से सुन तो रहा हूँ लेकिन अपनी बुद्धि यही कह रही है। इसलिए मैं 2029-30 में थोड़ा सा डरा हुआ हूँ कि वहां पे ऐसी चीजें आ सकती हैं। अमेरिका को डेट संभालने के लिए ये सब काम करना पड़ेगा और चाइना को झेलना, चाइना आ जाएगा बीच में, रशिया आ जाएगा बीच में, भारत भी नहीं मानेगा। सब कुछ उस समय ये दिक्कत की बात लगती है। ये मुझे सबसे बड़ा रिस्क उधर जाके लगता है, जो 29 के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ। अभी हम वापस आ जाते हैं अपने इलेक्शन वाले पे। जो मैंने आपको बताया कि 2028 तक के एंड तक का मुझे लगता है कि हमको एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए, जो भी गवर्नमेंट अपना ग्रोथ ओरिएंटेड काम करना चाहती है, उसके बाद हमको एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। करे अच्छी बात है, लेकिन एज जुडिशियस डिसीजन हमको वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। तो मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग है। तो क्या 2028 के एंड से जो चीजें होने वाली हैं, क्या मार्केट उसके वैल्यूएशन को 2027 के तक ही अपने स्ट्राइड में ले लेगा कि वो वैल्यूएशन सब फैक्टर करके बैठ जाएगा? ये एक क्वेश्चन है जो मुझे ट्रबल कर रहा है। एंड देयरफॉर मैं इस चीज से थोड़ा सा सहमा हुआ हूँ कि कहीं ना कहीं 2026 अक्टूबर से जनवरी के बीच का एक बड़ा पीक हो जाए, करेक्शन हो, और फिर उसके बाद एक छोटा पीक बने जो 2027 या 28 के एंड तक चले, और फिर उसके बाद मार्केट जय श्री राम करके चुपचाप बैठ जाए। ऐसी सिचुएशंस हो सकते हैं, जो मैं डेटा से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कोई ख्याली पुलाव पका के बता रहा हूँ। हर चीज का आपको लॉजिक और डेटा पॉइंट समझा रहा हूँ। एंड इस रीजन से हमको अपने 5 साल का, जो अभी भाई साहब ने व्यू मांगा, मैं उनको 5 साल का व्यू नहीं दे पाऊंगा। मैक्सिमम मैं यहाँ से 2 साल का, अगर बहुत भी कोशिश करूंगा तो शायद 3 साल का व्यू दे पाऊंगा। इसमें मल्टीपल साइकिल्स होंगे, लेकिन एक चीज को आप मेरे को चैलेंज कर सकते हैं, वो ये कि जब मैंने बोला कि 2028-29 तक निफ्टी 40,000 के पास क्रॉस हो सकता है, तो क्या सही बात है? हो सकता है, लेकिन उसके बीच में मल्टीपल करेक्शंस आएंगे और वो हमको परेशान कर सकता है।